गुनाह मोमिन से भी होता है, गुनाह काफिर से भी होता है, लेकिन मोमिन की अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शान क्या बयान की। मुफ्ती मोहम्मद जुबैर, इस्लामिक स्कॉलर। सूरह बकरा पहली ही आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 2-3 आयत के अंदर मोमिनीन की सिफात को समझा दिया, बता दिया कि ये मोमिनों का रास्ता है। तो इसलिए हमने अल्लाह की रहमत को पाने के लिए ये नेकी वाले अमाल करने हैं। नंबर 2, मोमिन जो होता है, गुनाह मैंने पहले बयान किया, गुनाह मोमिन से भी होता है, गुनाह काफिर से भी होता है, लेकिन मोमिन की अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शान क्या बयान की। ये हमारा नस्बुल ऐन है, हमने काफिरों के नस्बुल ऐन पर नहीं चलना, फाजिरों फासिक मुजरिमों के अंदाज में जिंदगी बसर नहीं करनी कि गुनाह करते हैं तो करते चले जा रहे हैं। फअम्मा मन ताब व अमिल सालिहन फअसा अन यकून मिनल मुफ्लिहीन, कि जिसने गुनाह करने के बाद अल्लाह की तरफ रुजू कर लिया, अपने गुनाहों से तौबा ताइब हो गया और उसके बाद नेकियां की, अल्लाह पर ईमान रखा, तो उम्मीद है कि ये भी कामयाबी पाने वालों में से है। तो इसलिए कामयाबियों के रास्ते पर चलते हुए कोई कहे कि देखे बड़े नमाजी, गुनाह उनसे भी होते हैं, बड़े हैं देखे यौम आखिरत पर ईमान रखने वाले, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले, गुनाह उनसे भी होते हैं। हाँ होते हैं, लेकिन फिर वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ रुजू कर लेते हैं। और तीसरी बात मोमिनों के लिए, वज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून, मकसद तो अल्लाह की रहमत को पाना है ना, मकसद तो फलाह को पाना है। तो उस फलाह के लिए जहां नेकियां करनी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकामात को बजा लाना है, वहां अपनी जबान को भी अल्लाह के जिक्र से तर रखना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, मुझे इन 2 चीजों की मैय्यज मिली कि 2 शख्स 2 चीजों की मुझे जमानत दे, अब जन्नत, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको क्या फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जन्नत की जमानत देता हूं। एक जबान है और एक शर्मगाह है। अज़ा के अंदर सबसे खतरनाक 3 चीजें हैं। जो शर्मगाह है उसका ताल्लुक नफ्स से है, उसका ताल्लुक रूह से है, और जबान का ताल्लुक दिमाग से है। जो शख्स दिमाग इस्तेमाल करता है, सोच समझ रखता है ना, वो सोच कर बोलता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान कि अगर तेरे पास कोई बात करने की है तो वो कर, वरना उसके बावजूद अगर कोई बात नहीं है तो फिर खामोशी सबसे बेहतर है। तो इसलिए अपनी जबान को कंट्रोल में रखना और हर वक्त जिक्र से तर करते रहना। कद अफलह मन ज़क्काहा व कद खाब मन दस्साहा। अमाल करने के बाद अपनी जबान को कंट्रोल, दिमाग को कंट्रोल करना है। दरअसल जबान का जिक्र इसलिए किया कि जिसकी जबान कंट्रोल में होती है ना, इसका मतलब है कि वो अपना दिमाग सोच समझ कर इस्तेमाल करता है। तो अमाल के साथ आज़ा की जो अल्लाह ने जिस्म दिए, इसकी इस्लाह हो गई, ये सही रास्ते पर चल पड़ा। और जबान के साथ दिमाग के अंदर जो चल रहा होता है, जो फिक्र होती है, जो यार होता है, इंसान वही बोलता है। और इंसानी जो वजूद है वो 3 चीजों पर मुश्तमिल है। एक इसका ये जिस्म, गोश्त का लोथड़ा, दूसरा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको दिमाग, सोचो फिक्र दी है, और तीसरा इसके अंदर जो है वो रूह, जिसे हम कहते हैं दिल। दिल मेरा ये कर रहा है भाई, दिल की हर बात नहीं सोचती, दिमाग के साथ दुरुस्त फैसले क्या करो। दिल तो इंसान का बहुत कुछ तमन्ना करता है। दिल जो होता है वो पागल है ना। और दिल के बारे में कोई ये भी ना कहे कि मैं बड़ा साफ हूं, मुझसे गुनाह नहीं सरजद होते, तकब्बुर के अंदर ना आया करे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तमाम तर नेकोकारों को क्या फॉर्मूला सिखला कर गए कि जितना बड़े अल्लाह के बरगजीदा बन जाओ, लेकिन कभी अपने अंदर ये आना नहीं करो कि मुझसे गुनाह सरजद होगा, मैं गुनाह से हट जाऊंगा, मुझे तकलीफ कर रहे हैं लोग, मेरी इस्लाह होने वाली है। ये अल्फाज कभी भी अपने ज़हन के अंदर, दिलो दिमाग के अंदर नहीं आने देने। और यही सिखला कर गए, वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्स लअम्मारतुन बिस्सू,
کہ میں اپنے نفس اس کو بری ہونے کا جو ہے اپنے نفس کو نہیں بالکل بری کرتا کہ میرا نفس پاک صاف ہے، نفس تو مارنے والا ہے۔ تو کیا سمجھایا یوسف علیہ السلام نے؟ بہت بڑی بات سمجھا دی۔ اگر ہم اس چھوٹی سی آیت اس ٹکڑے پر وبا ابری نفسی یہی بات سمجھا دی کہ دل تو پاگل ہے، اس لیے دل کی نہیں سننی۔ دل تو بہت کچھ خواہشات کرتا ہے، مومن کا بھی کرتا ہے، کافر کا بھی کرتا ہے، لیکن مومن کے بعد ایک نصب العین، ایک راستہ ہوتا ہے جس کے مطابق وہ زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، اعمال اسی طرح کا کرتا ہے جو مومن کی صفات ہوتی ہے، زبان اسی طرح استعمال کرتا ہے جو اس کی رب العالمین نے اس کی دماغ کی تربیت کی ہوتی ہے۔